मरियम, मरियम। जी अम्मी। खाना तैयार हो गया? हाँ, बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये तुम्हारे अब्बा जी के, अरसल के और राहिम के कपड़े, ये प्रेस कर देना। ये अभी प्रेस कर दूं? नहीं नहीं, अभी क्यों? कल जब वो दुकान ये मलगजे कपड़े पहन के चले जाएंगे, वापस आएंगे, उसके बाद कर देना। अजीब बातें करती हो तो। ठीक है। अभी से कहाँ जा रही हो? अब तो खाने का वक्त है। ये कपड़े रखो, टेबल लगाओ, बाद में इस्त्री कर देना। अरे वाह, आज तो बड़ी पढ़ाइयाँ हो रही हैं। अम्मी मेरा मजाक उड़ा ले पहले इतना मुश्किल है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कल मैं अपनी बेटी को ना बादाम खिलाऊंगी सुबह सुबह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मेरा बेटा? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। मेरा बच्चा कैसा है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब पानी लाऊं आपके लिए? नहीं, कुछ नहीं। चाय? अब्बा जी आप मेरे लिए लाए हैं ना? नहीं बेटा, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये सुंदुस की मंगनी पर उसके लिए तोहफा लाया हूँ। अरसल उसकी तरफ जाकर उसे दे आएगा। मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। ओ भाभी आप फ्री हो गई? बस अभी अभी किचन के सारे काम खत्म किए। अच्छा, वैसे जब से हुस्ना गई है सारे घर के काम तो आपको करने पड़ रहे हैं, और बड़े भाई तो इस वक्त तक सो चुके होते हैं ना? वैसे तुम बताओ, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, बल्कि हाँ मैं पानी लेने आई थी, मगर अब आप जाग ही रही हैं तो एक कप कॉफी बना दें। कॉफी? इतनी रात को? मतलब तुम्हें सोचना चाहिए ना। मेरी प्यारी भाभी, अव्वल तो मैं एरे गैरों के मशवरों पर अमल नहीं करती, और दूसरा ये कि मेरा मूवी देखने का मूड हो रहा है। मगर नाजो क्या? अब आप मुझे मना करेंगी? बड़े भैया की सबसे लाडली बहन को? आपके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है भाभी। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। जानबूझकर कामों में मसरूफ रहती हूँ, नहीं बल्कि इस तरह शो करवाती है जैसे ये घर यही तो चला रही हो, मुलाजमा के होते हुए, और यहाँ शौहर अकेला मुंतजिर है। और वो वाह, कॉफी तैयार है। वाह भाभी, आपकी तो बड़ी स्पीड है। थैंक यू। आप रो रही थी? नहीं, वो मुझे ना थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे फ्लू हो गया है। भाभी एक काम और कर देंगी, अपने कमरे में जाने से पहले मेरे लिए कबाब फ्राई करके मुझे कमरे में दे जाए। सही है? हाँ सो
घर का सारा काम मैं अपने मैके में भी करती थी, मगर वहां काम करते हुए अपने आप मुलाजिम नहीं लगता था। यहाँ तो इतनी बेइज्जती, इतनी तजलील। इसलिए शादी की थी मैंने इससे। हर वक्त काम में मसरूफ। कहीं सच में ये किसी और के साथ तो अम्मी, आप नहीं जानती, बड़े भाई ने मेरे थ्रू भाभी को फोन भिजवाया था ताकि इनकी बात हो सके कॉल पे। और मैंने उनको पकड़ाते साथ एक ही बात की थी कि सिम डाल के भाई से बात कर ले, लेकिन नहीं। मेरे बेचारे भाई कितनी कॉल्स की होंगी उन्होंने। उमर, आप मेरी अब्बू जी से बात करवा देंगे? बहुत दिन हो गए उनसे बात नहीं हुई, मुझे ना बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है। मरियम, तुम ये चोंचले कब छोड़ोगी? तुम कोई बच्ची तो हो नहीं जो तुम्हें अम्मी और अब्बू की याद आती है। और वैसे तुम्हें वाकई अम्मी अब्बू की याद आ रही है या फिर अबू मैं दवाएं ले आया हूँ, आप अम्मी को दे दें, मैं नाश्ता बना देता हूँ। ठीक है, पहले अपनी माँ के लिए दलिया बना दो, मैं उसे खिला दूंगा, वरना खाली पेट दवाएं नुकसान करेंगी। जी। और सुनो, जी अबू। नाश्ते से फारिग होने के बाद मरियम को फोन कर लेना। अजीब लड़की है, इतने दिन हो गए ना फोन किया है ना आई है। माँ बाप को तो जैसे बिल्कुल भूल ही गई है। इधर उसकी माँ उसके जाने के बाद बिस्तर से ही लग गई है। कैसी बातें कर रहे हैं अबू, आप मरियम के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हो सकता है वो मसरूफ हो, कोई मजबूरी हो। हाँ हाँ, बस तुम उसे फोन कर देना, उससे कहना आकर अपनी माँ से मिल ले। और मुझे भी उसकी बहुत याद आ रही है। नाजो, जी अम्मी। भाई तुमने क्या ट्यूशन का झंझट पाल लिया, अपनी रंगत देखो कैसे जला ली है। अम्मी, आपको पता है मुझे लगता है इस बार मैं सारे एग्जाम्स क्लियर कर दूंगी। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अपना हाल भी तो देखो ना, कैसे निढाल हो गई हो। अम्मी,
रुके मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं परवेज बात कर रहा हूँ। आप मेरी मरियम से बात करवा सकती हैं? मरियम भाभी? वो तो बड़े भैया के साथ शॉपिंग पे गई हुई हैं। कुछ उनको बताना है तो मुझे बता दे, मैं उन तक पैगाम पहुंचा दूंगी। आप उनसे कहिएगा कि हमारी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, अगर हो सके तो वो घर पे चक्कर लगा ले। जी ठीक है। थैंक यू। किसका फोन था? अम्मी, परवेज की कॉल थी। मरियम भाभी की अम्मी बीमार है। सब समझती हूँ, ये सारी इन लोगों की बहानेबाजी है। इस बहाने से बुलाएंगे मरियम को और फिर पैसे ऐंठेंगे। तो अम्मी मैंने ठीक किया ना झूठ बोल के। बिल्कुल ठीक किया मेरी समझदार बेटी, तुम हो ही समझदार। अच्छा अम्मी, प्लीज आज मुझे बेसन वाला हलवा खिला दे, मेरा बहुत दिल कर रहा है। बस इतनी सी ख्वाहिश? मैं बड़ी ख्वाहिश करती। अभी मरियम के सर पे खड़ी होके उससे बेसन का हलवा बनवाती हूँ। ठीक है। चाय कैसी थी? बहुत अच्छी थी, आपने पीनी है? क्या देख रही थी तुम? ये कोई नया ड्रामा लगा, आप भी देखें, बहुत मजे की स्टोरी लाइन है। अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुंदस तुम? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे? मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक। बड़े पापा से मिलने के लिए आई हूँ। ओ अच्छा, सिर्फ बड़े पापा से? मेरा मतलब है अम्मी, नाजो, राहिम भाभी, उन सब से नहीं? इन सब से भी और खास आप से भी। जी? जी। उस दिन जो भी हुआ उसके लिए थैंक यू। अगर आप मुझे उस रिश्ते के लिए कन्विंस नहीं करते तो शायद मैं इन सब रिश्तों के साथ साथ बड़े पापा को भी खो देती। लगता है हमारी एंगेजमेंट में तुम पे बड़ा अच्छा असर। एनीवे आओ अंदर आओ। अच्छा डॉक्टर साहिबा देखे ना अम्मी को क्या हो गया? ये ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? सॉरी, ये अब इस दुनिया में नहीं रही। सब्र करें, अल्लाह की यही मर्जी थी। अम्मी, दे गई देखभाल। अबू, अम्मी, अबू, अबू कुछ करे ना अबू, अम्मी को उठाए ना अबू, अबू ये आप क्या कर रहे हैं? अबू ये आप क्या कर रहे हैं?
बड़े पापा, आपका तोहफा बहुत खूबसूरत था। और जैसे ही मुझे आपका तोहफा मिला, मुझे ऐसा लगा कि आप खुद आए हैं। बिल्कुल बेटा, मैं खुद जरूर आऊंगा। इंशाल्लाह। मुझे यकीन है कि मेरी बेटी मुझे अपनी शादी पर जरूर बुलाएगी। क्यों नहीं बुलाऊंगी? आप नहीं आएंगे तो शादी नहीं हो सकती। बेटा खड़ी क्यों हो? बैठो, शाबाश, बैठो बैठो। हेलो। हेलो हेलो, प्लीज मरियम को भेज दे। मरियम कहाँ है? मरियम से कहे अम्मी उसका इंतजार करते करते हमें छोड़ के चली गई। प्लीज मरियम को भेज दे। हेलो, मरियम को भेज दे। मरियम को कहे अम्मी हमें छोड़ के चली गई। अम्मी, मेरी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। प्लीज मरियम को बता दे। हेलो, नाजो किसकी कॉल थी? पता नहीं भाई, आवाज ही नहीं आ रही थी। खैर छोड़े। सुंदर सापी, आपने मुझे अपनी फियांसी की अभी तक तस्वीर नहीं दिखाई। हाँ, मैं दिखाती हूँ। बहुत प्यारा है ये तो। परवेज, मरियम को इत्तला कर दी? जी